तो हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग मैथ्स नहीं बल्कि इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि इकोनॉमिक्स आखिर होता क्या है। क्या मेनली पॉइंट क्या है कि इकोनॉमिक्स आखिर होता क्या है। इकोनॉमिक्स का हिंदी क्या होता है? अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स का हिंदी क्या होता है? अर्थशास्त्र। आप लोग ध्यान दीजिए कि अर्थशास्त्र होता है क्या। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, अर्थशास्त्र के अंतर्गत मतलब जो अर्थशास्त्र हमारा सब्जेक्ट है, इसके अंतर्गत हम लोग किसी भी क्षेत्र का क्या करते हैं? किसी भी क्षेत्र का क्या करते हैं? हम लोग अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। अब आप लोग बोलिएगा कि अर्थव्यवस्था क्या है? उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में, उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में। तो आप लोग बोलिएगा ये जो क्षेत्र है क्या चीज? ये जो क्षेत्र है, क्या ये क्षेत्र गांव भी हो सकता है, बाजार भी हो सकता है? तो हाँ, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये क्षेत्र क्या हो सकता है? कोई देश हो सकता है, ठीक है, कोई क्या बोलते हैं राज्य हो सकता है, कोई जिला हो सकता है, कोई प्रखंड हो सकता है, अलग अलग प्रकार से कोई गांव हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर हम किसी देश के अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं, यानी कि हम किसी देश की आर्थिक व्यवस्था के बारे में बात करते हैं कि इस देश में कितना बजट पास हुआ, मतलब इस प्रकार से उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में जानेंगे, तो उस देश का क्या होगा? अर्थव्यवस्था। अगर राज्य के बारे में जानेंगे तो उसका क्या होगा? हमारा अर्थव्यवस्था। उसी प्रकार जिला का जानेंगे तो जिला का अर्थव्यवस्था, प्रखंड का जानेंगे तो प्रखंड का, और गांव का जानेंगे तो क्या होगा? गांव का। ठीक है, आगे देखिए होगा क्या। अब आप लोग बोलिएगा कि सर अर्थव्यवस्था का कुछ ना कुछ तो प्रकार होता होगा। तो हम बोलेंगे कि हाँ, अर्थव्यवस्था का कुछ ना कुछ प्रकार होता है, लेकिन प्रकार से पहले हम लोग एक और चीज समझेंगे। प्रकार से पहले हम लोग एक और चीज समझेंगे। वो क्या है? देखिए, अर्थव्यवस्था को दो चीजों में बांटा जाता है, दो वर्गों में बांट के अध्ययन किया जाता है। अर्थव्यवस्था को कितने वर्गों में बांटा जाता है? दो वर्गों में। दो वर्गों में बांट के क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। तो दोनों वर्गों को हम लोग देखते हैं। आइए अब देखिए, हम लोग अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांट के क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। हम लोग अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांट के अध्ययन करते हैं। पहला हमारा क्या है? समष्टि यानी कि मैक्रो। दूसरा का क्या है? सूक्ष्म यानी कि माइक्रो। ये देखिए, मैक्रो और माइक्रो में अंतर क्या होता है? ठीक है, आप बोलिएगा कि अर्थव्यवस्था तो चलिए सब दो भागों में बांट के अध्ययन किया जाता है। तो बात यह है कि जो समष्टि यानी कि मैक्रो है और माइक्रो है, दोनों में अंतर क्या होता है? तो देखिए, हमारा जो मैक्रो होता है, क्या होता है? मैक्रो। तो मैक्रो में हम किसी राज्य के, नहीं समझना है, किसी राज्य के या फिर किसी देश के, समझ में आ रहा है? हम मैक्रो में यानी कि समष्टि में किसका अध्ययन करते हैं? या तो किसी राज्य का अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे, या तो किसी देश के अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे। इसमें किसमें अध्ययन करेंगे हम लोग? तो माइक्रो में। क्या चीज? तो हमारा पहला यानी कि समष्टि में क्या होगा? मैक्रो में राज्य और देश के अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो अब आप लोग बोलिएगा कि तो सर सूक्ष्म में किसका बात होगा? सूक्ष्म यानी कि माइक्रो में किसका बात होगा? तो किसी निजी चीज के बारे में, जैसे या तो वो गांव होगा, क्या होगा? गांव, या फिर कोई छोटा चीज जैसे कि जिला, जिला नहीं, जिला से भी छोटा क्या हो जाएगा? प्रखंड। समझ में आ रहा है? यानी कि जब हम छोटे स्तरों पे बात करेंगे तो वो कौन सा अर्थव्यवस्था कहलाएगा? हमारा सूक्ष्म अर्थव्यवस्था। अगर हम इसको बड़े अर्थव्यवस्था पे अगर बात करते हैं जैसे समष्टि पे, तो वो क्या होगा? राज्य और देश के बारे में बात करेंगे तो कौन सा अर्थव्यवस्था? समष्टि अर्थव्यवस्था। और अगर हम लोग छोटे स्तरों पे बात करेंगे तो कौन से अर्थव्यवस्था? सूक्ष्म अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये तो हम लोग जान गए कि अर्थव्यवस्था को दो वर्गों में बांट के क्या किया जाता है, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है।
लेकिन अब आप लोग बोलिएगा कि अर्थव्यवस्था का कुछ प्रकार होता है, तो हम बोलेंगे कि हाँ, अर्थव्यवस्था का प्रकार होता है। तो चलिए हम लोग अर्थव्यवस्था के प्रकार को भी क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला होगा, हमारा क्या होगा, पहला अर्थव्यवस्था, इसे हम लोग कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पहला को हम लोग क्या कहेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब इसमें क्या होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, तो देखिए इस अर्थव्यवस्था में जो है हम लोग का देश का अधिकार नहीं होता है, हम लोगों के ऊपर देश का या फिर किसी राज्य का अधिकार नहीं होता है। हम लोग खुद निजी का मतलब समझते हैं, निजी, जैसे कोई जमीन हो गया किसी व्यक्ति का, तो वो क्या होता है, निजी होता है। अब इसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा कि ये आपका अर्थव्यवस्था है, इसमें हमको कुछ दे दीजिए, या फिर कोई भी भावना से उसमें जो है सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो इस अर्थव्यवस्था को क्या कहेंगे हम लोग, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार हस्तक्षेप ना करे, खुद निजी का उस पर स्वामित्व हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आई होप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसी प्रकार अब बोलिएगा कि सर ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ये कहाँ लागू है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो कहाँ है, तो यूएसए का आप लोगों ने नाम सुना होगा, यूएसए का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये क्या है, अमेरिका को क्या बोलते हैं, यूएसए। किसी को दिक्कत है, यूएसए क्या है हमारा, अमेरिका। तो अमेरिका में क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। अब देखिए हमारा दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर कहता है समाजवादी, क्या जी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, पूंजीवादी में क्या होता था, निजी होता था, सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करती थी। लेकिन जस्ट पूंजीवादी का क्या होता है, उल्टा होता है। इसमें पूंजीवादी का क्या होगा, उल्टा होगा। यानी कि इसमें जो है सरकार हस्तक्षेप करेगी, आपका निजी हो या ना हो, लेकिन उसमें सरकार जो है अपना क्या करेगी, हस्तक्षेप करेंगे। यानी कि सरकार क्या हो सकता है, या तो कोई राज्य का सरकार हो सकता है या फिर किसी देश का सरकार हो सकता है। यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें कोई सरकार जो है हस्तक्षेप करते हैं, या फिर वो आपका निजी हो या फिर किसी दूसरे का, यानी कि सरकार के अनुसार क्या होगा, चलना होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था। उसको हम लोग क्या कहेंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरा देखिए, अब बोलिएगा कि इसमें कौन सा देश आ सकता है, तो इसमें रूस का आप लोगों ने नाम सुना होगा, रूस का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो रूस में जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है, यानी कि वहां पे जो है लगभग सरकार को लेकर चलना पड़ता है कि नहीं, जो हमारा सरकार बोलेगा हम लोग उसी अर्थव्यवस्था को क्या करेंगे, पालन करेंगे। हमारा तीसरा क्या है, क्या है हमारा तीसरा, तो तीसरा हमारा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरा हमारा क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब इसके बारे में आप लोग तो समझ ही गए होंगे, यानी कि पूंजीवादी में निजी का स्वामित्व होता है, समाजवादी में किसका, राज्य देश यानी कि किसी सरकार का क्या होता है, स्वामित्व होता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होगा, किसमें, मिश्रित अर्थव्यवस्था में। तो आप लोग देखिए पूंजीवादी और समाजवादी, समझ आ रहा है, पूंजीवादी और क्या, समाजवादी, जब दोनों एक ही में मिल जाएगा, पूंजीवादी और समाजवादी जब दोनों एक ही में मिल जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी का भी स्वामित्व होता है, निजी का भी स्वामित्व होता है, और प्लस में सरकार का भी स्वामित्व होता है। समझ में आ रहा है, यानी कि निजी अर्थव्यवस्था में सरकार भी हस्तक्षेप कर सकती है, और निजी अगर वो आपका है तो वो है। तो आप लोग बोलिएगा कि सर मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन सा देश ऐसा है जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो हमारा खुद का कौन, भारत।
भारत में क्या है, हमारा खुद का अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब क्या है कि आपके पास, मान लीजिए एक उदाहरण है, आपके पास जमीन है और सरकार को उस जमीन से आपको क्या करना, आपका जमीन है, निजी है, जब तक आपके पास है वो सरकार जो है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही सरकार को उससे रोड बनाना होगा, क्या करना होगा, रोड बनाना है, और आपका बीच में क्या आ रहा है, जमीन आ रहा है, तो अब बताइए उस पर सरकार अपना आधिपत्य करेगा कि नहीं करेगा। तो आप लोग बोलिएगा यस सर, उस पर सरकार क्या करेगा, आधिपत्य करेगा। यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी और सरकार दोनों की होती है, वो उसे क्या करते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये हमारे मुख्य रूप से 3 अर्थव्यवस्था होते हैं। ये हमारे मुख्य रूप से क्या होते हैं, 3 अर्थव्यवस्था। अब हम लोग इसके अलावा क्या होता है वो देख लेते हैं। मतलब ये तीनों अर्थव्यवस्था के बाद एक्स्ट्रा में और कौन कौन से अर्थव्यवस्था होते हैं। तो पहला देखिए, ए नंबर कर लेते हैं, खुली अर्थव्यवस्था। क्या, खुली अर्थव्यवस्था। अब बोलिएगा सर ये खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है। ठीक है, खुली अर्थव्यवस्था यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था का परिभाषा है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जो आयात निर्यात किसी भी देश के साथ कर सकती है, उस पर कोई भी दबाव नहीं होगा, कोई भी उसके पास मतलब रोक रखाव नहीं होगा कि नहीं इसके साथ मत करो, उसके साथ करो, उसके साथ मत करो, इसके साथ करो, ये ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि हम लोग आयात और निर्यात प्रॉपर रूप से कर सकते हैं। क्या हम लोग कर सकते हैं, तो आयात और निर्यात, समझ में आ रहा है। खुली अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात पर कोई रोक नहीं लगाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, खुली अर्थव्यवस्था। जब आप लोग जान गए कि पहली खुली अर्थव्यवस्था होती है तो दूसरी क्या होगी, यानी कि बी नंबर, यानी कि बंद अर्थव्यवस्था। बोलिए, बंद अर्थव्यवस्था। क्या हो गया हो, बंद अर्थव्यवस्था। तो ये बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है, इसमें जो है सरकार जो है आयात और निर्यात बहुत सीमित लोगों से करनी होती है। अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था को बनाना है तो आयात निर्यात क्या जरूरी है करना। तो इसमें आयात निर्यात मतलब आयात और निर्यात बहुत सीमित देशों के साथ होता है। मतलब मान लीजिए कि ना के बराबर, मान लीजिए ना के बराबर। तो ऐसा कौन सा देश है जिसमें बंद अर्थव्यवस्था लागू है, तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर कोरिया। क्या होगा हो, उत्तर कोरिया। और खुली अर्थव्यवस्था आप लोग जितना भी देश का नाम जानते होंगे, जैसे भारत, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, रूस, उसमें क्या है, खुली अर्थव्यवस्था, क्योंकि वो आयात निर्यात चारों बगल घूम के करते हैं। लेकिन उत्तरी कोरिया क्या है, ऐसा नहीं है कि इसमें बंद अर्थव्यवस्था यानी कि पूरी तरह से आयात निर्यात होता ही नहीं है। अगर आयात निर्यात नहीं होगा तो किसी देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी, इकोनॉमी क्या होगी, मतलब धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। इसमें आयात निर्यात होता है लेकिन बहुत ही कम देशों के साथ होता है, बहुत ही कम देशों के साथ। तो हमने प्रकार में क्या पढ़ लिया अर्थव्यवस्था के, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी का स्वामित्व होता है, ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसमें राज्य और देश का स्वामित्व होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब कि इसमें निजी और सरकार भी हस्तक्षेप करती है, और निजी है तो भाई आपका निजी है। और ये ऐसी अर्थव्यवस्था कहाँ लागू होती है, तो भारत में। तो सवाल आता है कि ऐसा एक देश का नाम बताए जहां पे मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू होती है, तो क्या होगी, भारत सरकार। अब देखिए, खुली अर्थव्यवस्था मतलब आयात निर्यात जहां पे आसानी से हो, ठीक है, और बंद अर्थव्यवस्था जहां पे आयात निर्यात के उतनी साधन यानी कि आयात निर्यात ना के बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत है तो आप लोग बोलिएगा कि नहीं सर यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग और थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के बारे में जानते हैं कि इकोनॉमिक्स का पिता कौन है, इकोनॉमिक्स का खोज कैसे हुआ, किस लिए हुआ। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। तो अब हम लोग ध्यान देंगे कि जो अर्थव्यवस्था है, सॉरी अर्थव्यवस्था बोल रहे हैं, अर्थशास्त्र, क्या है, अर्थशास्त्र, इसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, तो आप लोग जानते होंगे, चाणक्य को।
किसने बताया था? वो चाणक्य। इन्हीं को कौटिल्य भी कहते हैं। क्या? इन्हीं को कौटिल्य, या इन्हीं को कहीं कहीं इनका नाम देता है क्या? विष्णुगुप्त। क्या नाम देता है? विष्णुगुप्त। तो ये देखिए, अर्थ जो शास्त्र है वो चाणक्य ने इसका निर्माण किया था। यानी कि सबसे पहले अगर अर्थव्यवस्था को बनाया था तो किसने बनाया था? चाणक्य को। हालांकि ये इकोनॉमिक्स के पिता नहीं कहलाते हैं, ठीक है? क्यों नहीं कहलाते हैं हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये अर्थव्यवस्था उस समय आया कैसे? तो चाणक्य जो है अर्थव्यवस्था इसलिए बनाया क्योंकि उस समय जो राजा थे ना, तो उनके जो गुरु थे, सॉरी, उनके क्या थे? गुरु थे। तो गुरु की जो है अपनी प्रजा की देखभाल करने के लिए कि हमारी प्रजा की अर्थव्यवस्था कैसी है, गरीब है, अमीर है, किनको पानी की कमी है, किसको मतलब किस प्रकार से किस चीज की कमी है, उसको जो है अध्ययन करने के लिए इन्होंने क्या किया? अर्थशास्त्र का निर्माण किया। लेकिन उस समय जो है अर्थशास्त्र को जो है राजनीतिक शास्त्र में ही रखा गया था। किसमें रखा गया था? राजनीतिक शास्त्र में। उस समय जो है अर्थव्यवस्था को किस सब्जेक्ट में रखा गया था? तो राजनीतिक शास्त्र में, क्योंकि अर्थशास्त्र को जो है उस समय माना गया था कि यह भी क्या है? एक राजनीतिक शास्त्र का अंश है। ये क्या है? एक राजनीतिक शास्त्र का क्या है? एक अंश है। और सबसे पहले किसने रचना किया था अर्थशास्त्र का? तो चाणक्य ने। किसने किया था? चाणक्य ने, जिनका नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त सब था, ठीक है? और किस विषय में इसको रखा गया था? राजनीतिक शास्त्र में। और किस लिए चाणक्य ने किया था? ताकि जो है उनके गुरु प्रजा की अच्छी तरह से क्या कर सके? देखभाल कर सके। लेकिन क्या हुआ? इनके अभी तक ये पिता क्यों नहीं कहला? पिता क्यों नहीं कहला? क्योंकि इन्होंने इसके बारे में कहीं जिक्र ही नहीं किया। मतलब किसी बुक में नहीं लिखा, ना ही किसी मतलब कहीं भी इसके बारे में जिक्र नहीं किया कि अर्थव्यवस्था नाम का एक सब्जेक्ट भी होता है जिसके अंतर हम लोग क्या कर सकते हैं? अलग अलग किसी भी देश के धन के, चाहे किसी भी परिवार के धन के बारे में हम लोग आर्थिक स्थिति के बारे में क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं, ठीक है? इसलिए इनको अभी तक जो है आज भी इन्हें अर्थशास्त्र का पिता नहीं कहा जाता। तो अर्थशास्त्र के पिता कहे किसे जाता है? अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को। तो एडम स्मिथ ने क्या किया? एक बुक लिखा। उसका नाम क्या था? वेल्थ ऑफ नेशन। उसका नाम क्या था? वेल्थ ऑफ नेशन। यानी कि इस बुक में जो है वो जो है 1776 में इस बुक को लिखे थे, ठीक है? और इस बुक में क्या कहा कि धन के विज्ञान को अर्थव्यवस्था का अर्थशास्त्र कहते हैं। धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र। यानी कि ऐसा विषय जिसमें हम लोग तमाम धन के बारे में बात करेंगे, उसे क्या कह दिए इन्होंने? अर्थशास्त्र कह दिया गया। और इन्होंने अपने किस बुक में जिक्र किया था इसके बारे में? तो वेल्थ ऑफ नेशन। किसमें? वेल्थ ऑफ नेशन में। कब? 1776 ईस्वी में, ठीक है? तो 1776 ईस्वी में हो गया। लेकिन इनके खोज के बाद बहुत सारे जो हैं और भी लोग आए, अलग अलग अपना बुक दिए। क्या किए? अलग अलग अपना बुक दिए और उन्होंने भी कहा कि नहीं, अर्थशास्त्र के बारे में जिक्र किया कि नहीं, अर्थशास्त्र जो है ऐसा भी हो सकता है। तो हम लोग उसके बारे में ज्यादा नहीं बातचीत करेंगे, केवल 2-3 बुक है, बुक का नाम याद रख लेंगे क्योंकि बुक का नाम कभी कभी पूछ लेता है। तो चलिए हम लोग बुक का नाम देख लेते हैं और उनके रचयिता कौन है और उन्होंने क्या क्या कहा उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं? देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए हमारे पास ये 3 बुक है। ये क्या है? 3 बुक है। पहला क्या है? तो नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। किसने लिखा था? रॉबिन्सन ने। इन्होंने भी इस बुक में बताया कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। इन्होंने भी इस बुक में बताया कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। और इन्होंने इस बुक में लिखा क्या इकोनॉमिक्स के बारे में? तो इन्होंने बोला है कि अर्थशास्त्र जो होती है वो वास्तविक विज्ञान है।
वास्तविक विज्ञान मतलब इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है, जो घटना होती है वही क्या होती है, हमारी अर्थशास्त्र होती है। जैसे पैसा देना लेना, कोई भी सरकार हमारा बजट पास करता है, ये सब वास्तव में होता है। तो इन्होंने क्या कहा, जो वास्तविक विज्ञान होती है उसी को इन्होंने कह दिया कि क्या होता है, अर्थशास्त्र होता है। तो इन्होंने किस बुक में जिक्र किया था, तो नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस। दूसरे हमारे थे क्या, मार्शल ने कौन सा बुक लिखा था, तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने भी बताया था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है और किस लिए बनाया गया। और साथ में सैमुअल्सन थे, कौन थे, सैमुअल्सन। इन्होंने फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस लिखा, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस। इन्होंने भी बताया कि इकोनॉमिक्स हमारा किस लिए है, क्यों है और हमें इसे क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से इकोनॉमिक्स समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, किन किन लोगों ने इसके बारे में लिखा है और इनके पिता कौन है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा एक बार फिर दोबारा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है चैप्टर नंबर अपना हम लोग 1 स्टार्ट करेंगे। जो हमारा चैप्टर नंबर 1 क्या है, विकास, मतलब कि डेवलपमेंट। क्या है, डेवलपमेंट। ये हम जो है अपना अगला लेक्चर में कवर करेंगे, पहला नंबर चैप्टर। तो चलिए तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।